हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देशपांडे मैथ्स एकेडमी। हमने स्टार्ट किया था जेई मेंस के मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन। अब आपको पता है कि जनवरी अटेम्प्ट है अभी, और जनवरी अटेम्प्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पीवाईक्यू सीरीज। और ये पीवाईक्यू सीरीज आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। हमने स्टार्ट किया था 7 जनवरी 2020 का क्वेश्चन पेपर। मैं 20 से 24 तक के मतलब 2020 टू 2024 के ऑल पेपर्स का सॉल्यूशन लेने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम 5 क्वेश्चंस ले रहे थे, कल थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था इसलिए 20 नंबर का क्वेश्चन हो नहीं पाया था। आज ले लेते हैं, तो टोटल 6 क्वेश्चंस आज लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 5 numbers are in AP। अच्छा, whose sum is 25 and product is 2520। if one of these 5 numbers is -1/2 then the greatest number among them। अच्छा, तो हमको 5 नंबर निकालने ही पड़ेंगे क्योंकि उसने ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है और सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है। तो हमको पता है कि एपी में हम क्या करते हैं, अगर नंबर्स दिए नहीं है तो हम लेते हैं A-2D। मतलब 5 नंबर्स कौन कौन से लेंगे अपन, लेट नंबर्स बी A-2D, A-D, A+D और A+2D ऐसे ले लेते हैं। इससे क्या हो जाता है कि सम अगर दिया है तो हमको इजीली ए मिल जाता है। देखिए कैसे, सम क्या दिया है 25, मतलब A-2D प्लस A-D प्लस A+D प्लस A+2D इज इक्वल टू 25। ये 5 नंबर्स का सम दिया है। 2D कैंसल, -D प्लस D कैंसल, तो कितने बचे A 5A इज इक्वल टू 25। सो A की वैल्यू मिल गई हमारे को 5। देखिए कितना इजी हो जाता है, A की वैल्यू बहुत ही इजीली मिल जाती है। अब दिया है प्रोडक्ट, क्या दिया है प्रोडक्ट कितना है 2520। मतलब कि A-2D इंटू A-D इंटू A+D इंटू A+2D इज इक्वल टू दिया है आपको 2520। क्लियर। तो हम A-B और A+B क्या होता है, A² - B², वही फॉर्मूला लगाते हैं, इसको लगाते हैं। ये सब मल्टीप्लीकेशन में ही है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो ये आएगा A² - 4D², क्योंकि 2D का होल स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली A-D और A+D का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वो आ जाएगा एक ब्रैकेट में A² - D², और ये तो ये है ही 2520। अब A की वैल्यू पुट कर देते हैं, सिर्फ D अननोन रहेगा फिर। तो A की वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 - 4D², ये आएगा ये 25 - D², और ये आएगा इंटू 5 इज इक्वल टू 2520। अच्छा, 5 से डिवाइड भी कर देते हैं और इनका दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो 25 नहीं तो लिख देते हैं एक बार, 25 - 4D² और 25 - D², और 5 से डिवाइड कर दिया तो 5 जा 25, और 2 लिया तो 0 आ गया, और 20 हो गया तो 5 4 जा, ठीक है 504 हो गया। अब इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 25 का स्क्वायर तो पता ही है आपको, 25 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 625, वो हो जाएगा 20 - 25D², ये हो जाएगा 4D² इंटू 25 मतलब -100D², और ये हो जाएगा 4D⁴ इज इक्वल टू 504। अब क्वाड्रेटिक बनाते हैं D² का पर, तो 4D⁴ ये हो गया -125D², और इसको इस साइड लाया तो 625 में से 504 गया तो सिंपल है, कितना रह जाएगा 121 इज इक्वल टू 0।
अब हमको 4 इंटू 121 इसके ऐसे फैक्टर निकालने जिसका सम 125 है, तो वही तो दो फैक्टर्स है। तो हम इसको लिखेंगे 4d⁴ माइनस 121d² माइनस 4d² प्लस 121 इज इक्वल टू 0। सो इसमें से d² कॉमन निकाला तो ये हो गया 4d² माइनस 121 और ये हो गया, यहां से माइनस निकाला तो 4d² माइनस 121 इज इक्वल टू 0। अब ये भी कॉमन निकल रहा है 4d² माइनस 121, तो क्या बचा d² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक तो ये 0 होगा, नहीं तो ये 0 होगा, तो 4d² इज इक्वल टू 121 हो जाएगा और d² इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 4 को इस साइड लाता हूं तो ये हो जाएगा d² इज इक्वल टू 121 अपॉन 4 और d² इज इक्वल टू 1। तो d की वैल्यू आ गई 2 वैल्यू आएगी, प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट 11, क्योंकि d का लिया अपन ने, d² से d लाया तो उसका भी स्क्वायर रूट हो जाएगा और 4 का 2 और d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब देखिए, अब सोचते हैं कि इसने सम और प्रोडक्ट तक पहुंच के हमने ये वैल्यूज निकाल ली। अब डी कौन सा कंसीडर करना, तो इसने बोला है कि वन ऑफ द नंबर, इसमें से वन ऑफ द नंबर 5, इसमें से एक नंबर -1/2 है और वो अगर डी प्लस माइनस 1 लिया तो पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि ए की वैल्यू 5 है। 5 प्लस 1 करिए, 5 माइनस 1 करिए, 5 माइनस 2 करिए, 5 माइनस 2 करिए, -1/2 इम्पॉसिबल है। तो ये डी की वैल्यू रिजेक्ट कर देते हैं, अपन इसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो क्या होगी डी की वैल्यू? -11/2 या 11/2। अच्छा, तो -11/2 लिए तो भी चलता है, 11/2 लिए तो भी चलता है। -11/2 लिए तो ये ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा और +11/2 लिए तो ये ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा और उससे फर्क कुछ नहीं गिरता, कुछ भी लो आएगा तो एक ही वैल्यू। तो डी की वैल्यू अपन कंसीडर करते हैं 11/2, तो अपने को ये प्लस 2d की वैल्यू ये ग्रेटेस्ट हो जाएगी और ये प्लस 2d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे लिखता हूं, ये प्लस 2d की वैल्यू 5 प्लस 2 इंटू 11/2 इज इक्वल टू 2 कैंसल, 5 प्लस 11 16। आंसर आया ऑप्शन 1, आंसर आया ऑप्शन 1। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था एपी का। ठीक है, तो बस इतना कंसेप्ट पता होना चाहिए कि नंबर कैसे लेते हैं, तो हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, if the sum of the coefficient of all even powers of x in the product, ये एक सीरीज दी है, ये दूसरी सीरीज दी है और दोनों का प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट नहीं दिया है, ये क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ कोएफिशिएंट, सम ऑफ कोएफिशिएंट है आपका 61। ठीक है, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल इवन पावर्स ऑफ x इज 61। ठीक है, और किसमें, इसमें से, इसके प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट में से सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इवन पावर ऑफ एक्स। अच्छा, ये क्वेश्चन किसका है, बायनोमियल थ्योरम का। अच्छा, तो चलो लिख लेते हैं। सपोज अपन यहां से ऐसे स्टार्ट करते हैं इसको, देखिए अप्रोच क्या रहेगा, x² प्लस 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 x टू द पावर 2 टू द x टू द पावर 2n है और 1 माइनस एक्स प्लस x², बाद में माइनस आएगा, फिर इसका कोएफिशिएंट हो सकता है पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ये 0। अब लिख लेते हैं, हमको नहीं पता। ठीक है, हम क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे ए नॉट ये 1x प्लस ये 2x² प्लस 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 ए टू द पावर, कुछ लिख लेते हैं 4n, ये x टू द पावर 4n।
इसका मीनिंग क्या है लिखने में थोड़ा अपन देखते हैं कि क्या लिखा है। मानी ये जो सीरीज का आंसर लिखा है तो हम 1 into 1 करेंगे तो कुछ टर्म्स कांस्टेंट आएंगी, मतलब x का पावर 0 वाली, कुछ x वाली टर्म आएगी, x स्क्वायर वाली आएगी, अप टू हाईएस्ट पावर क्या होगा x टू द पावर 2n इंटू x टू द पावर 2n जब मल्टीप्लाई करेगा तो a टू द पावर b, अपन a टू द पावर m ले लेते हैं और b टू द पावर m ले लेते हैं, तो हम क्या करते हैं ये b इंटू पावर m ले लेते हैं। सिमिलरली आप a टू द पावर m और a टू द पावर n है तो क्या होता है m इंटू n हो जाता है। सिमिलरली 2n इंटू 2n तो ये 4n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो देखिए अपन 4n तक आ जाएगा ये, ठीक है, 4n स्क्वायर नहीं दोनों का एडिशन हो जाएगा सम, तो 4n तक आ जाएगा। अब ये जो कांस्टेंट लिए है ना, ये कांस्टेंट लिए है ना, तो ये कांस्टेंट कितने आएंगे ये पता नहीं है हमको। ऐसा ही समझिए कि कुछ तो भी ये 4n तक कांस्टेंट आएंगे, ठीक है, ऐसे ही लिख लिया, इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कुछ तो भी आएगा, सिर्फ अपने को x का पावर पे फोकस करना है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूं कि पुट x इज इक्वल टू 1 करता हूं। इससे क्या होगा, ये सीरीज पे फोकस किया मैंने इस पे, तो मुझे क्या मिल जाएगा ऑल कोएफिशिएंट का सम मिल जाएगा। ठीक है, ऑल कोएफिशिएंट का सम मिल जाएगा। तो मैंने x इज इक्वल टू 1 किया तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया 1 प्लस 1 प्लस ऐसे हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ऐसे कर करके प्लस 1। और ये कितनी क्वांटिटी है, अगर ये x का पावर 2n है और x का पावर 0 से स्टार्ट किए है तो टोटल 2n प्लस 1 टर्म्स है ये। सिमिलरली इसका देखिए x के जगह पे 1 पुट किया तो ये कैंसल, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कैंसल, ऐसे कर करके लास्ट में एक ही 1 बचेगा, क्योंकि ये प्लस है तो ये माइनस आएगा, ये प्लस है तो ये माइनस आएगा, पर टोटल टर्म्स कितनी है ये 2n प्लस 1, तो 2n में क्या हो जाएगा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बराबर है इवन टर्म्स, और ये तो ऑड टर्म्स है तो एक 1 बचा रहेगा, एक 1 बचेगा। ठीक है, अच्छा तो इसका 1 आ जाएगा, और इस साइड ये नॉट ये 1 ऐसे कर करके आप ये टू दी ये 4n। ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है 4n आएगा कि नहीं आएगा, आप वो मत सोचिए, ऐसा समझिए कि अपन पूरी टर्म्स कुछ इसका मल्टीप्लिकेशन कुछ आएगा और ये लास्ट वाली टर्म तक जा रहे हैं अपन। ठीक है, उसको ये 4n कंसीडर कर लिया। अब मैं करता हूं, इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए। अब मैं पुट x इज इक्वल टू -1 करता हूं, तो -1 किया तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये -1, ये 1 आ जाएगा, ये -1, क्योंकि -1 का ऑड पावर किया तो निगेटिव ही आएगा, -1 ही आएगा, तो इसका सम आ जाएगा 1, क्योंकि अभी देखे हैं हमने, मतलब इसका जो सम किया था वो इसमें मिल जाएगा अपन जब x इज इक्वल टू -1 करेंगे। तो 2n प्लस 1 टर्म्स है तो एक और दूसरी कैंसिल, तीसरी और चौथी कैंसिल, तो ऐसे कर करके एक लास्ट वाली टर्म बची रहेगी, वो हो जाएगी 1। और यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 1, मतलब सब टर्म्स 1 हो जाएगी, क्योंकि ये तो 1 है, ये 1 का स्क्वायर भी 1 है, और माइनस आपने -1 लिया, -1 का क्यूब क्या होता है वो -1 होता है, और आगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये सब आएंगे 1 प्लस 1 करके ऐसे आप लिखेंगे ऐसे लास्ट तक, तो ये होगी 2n प्लस 1 टर्म्स, इतनी हो जाएगी 2n प्लस 1 टर्म्स, और इंटू 1 है इसका आंसर। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे आप x के लिए -1 पुट करेंगे तो ये नॉट -a1,
ऐसा चलता रहेगा, ये टू माइनस ए थ्री ऐसे कर करके ए टू द पावर ए फोर एन, अभी पावर नहीं है, ये फोर एन, ठीक है। अच्छा ऐसे हो गया। अच्छा इसका सम पता है क्या आपको, इसका सम कितना हो रहा है इसका, अगर हमने एन टर्म्स का सम लिए वन वन वन, वन प्लस वन वन ऐसे अपन ने एन बार किया तो वो एन हो जाता है। अच्छा तो ये तो टू एन प्लस वन टर्म्स है, तो इसका सम कितना हो जाएगा टू एन प्लस, इसका सम हो जाएगा टू एन प्लस वन इंटू वन। सिमिलरली इसका भी सम कितना हो जाएगा टू एन प्लस वन, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को ऐड कर देता हूं, इक्वेशन वन और टू को। जैसे ही ऐड किया तो ये साइड आ जाएगी फोर एन प्लस टू, फोर एन प्लस टू, टू एन प्लस वन प्लस टू एन प्लस वन, और इस साइड में देखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पे अगर आपने ऐसे लिख के रखा ये थ्री, ये टू प्लस ए थ्री, तो ये थ्री और ये, अच्छा ऑड वाली सब मतलब टर्म्स इवन है, कोएफिशिएंट इवन है, पर ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा तो क्या रह जाएगा इसका, ट्वाइस ए नॉट प्लस ए टू प्लस ए फोर, ऐसे कर करके ये फोर एन तक रहेगा। क्लियर। अब मैंने ऐड इक्वेशन वन और टू किया तो ऐसा मिल गया। अब देखते हैं इसने क्या बोला है, सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ऑल इवन पावर, इवन पावर किसका है इसका, ठीक है। तो ये सब का सम कितना दिया है 61, मतलब 2 इंटू 61, इसका सम पता ही नहीं है हमको कि ये कितनी टर्म्स आने वाली है, पर ठीक है उसका सम ही उन्होंने इवन वाले, क्योंकि ऑड वाले तो पूरे कैंसिल कर दिए अपन ने, तो इवन वाली टर्म्स रहेगी, एक्स का पावर इवन जिसमें है वो टर्म्स रहेगी, तो उसका सम तो दिया है 61। बस अब कैलकुलेट करना है और एन की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से टू कॉमन ले लिया मैंने, तो ये हो जाएगा टू एन प्लस वन इज इक्वल टू टू इंटू 61, टू टू कैंसल, तो टू एन प्लस वन इज इक्वल टू 61, वन उस साइड गया तो टू एन इज इक्वल टू 60 मिल गया, एन इज इक्वल टू 30, तो एन की आंसर कितना हो गया, एन इज इक्वल टू 30। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप, ठीक है। और आपको बता दूं कि इस बार भी आपको ऐसे ही अभी क्वेश्चन पेपर आने वाला है, वो कोविड के पहले जो आपका फॉर्मेट था 25 क्वेश्चन का, 20 कंपलसरी, 5 इंटीजर टाइप, तो वही क्वेश्चन का पेपर अभी भी है। बीच में सिर्फ कोविड की वजह से थोड़ा चेंज कर दिया था, उन्होंने 30 क्वेश्चन देते थे, लास्ट के 10 क्वेश्चन इंटीजर टाइप रहते थे और उसमें से आउट ऑफ 5 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते थे, ठीक है, 5 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते थे। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ये डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी रहता है ना उसमें का है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, लेट एस बी द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन एफ एक्स दिया है मॉड ऑफ 2 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 3, एक्स बिलोंग्स टू आर है, इज नॉट डिफरेंशिएबल। अच्छा जहां पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है वो सेट है एफ, ठीक है। तो हमको पूछा है समेशन ऑफ एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू एस, तो पहले एस निकालना पड़ेगा हमको। अच्छा ये भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले एस निकाल लेते हैं। तो आपको पता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कहां पे नहीं होता है, फंक्शन मॉड्यूलस फंक्शन कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, जहां पे फंक्शन जीरो हो जाता है वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है।
अभी देखिए अपन सोचते ये फंक्शन है मॉड एक्स, तो मॉड एक्स एक्स इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे, क्योंकि आपको पता है कि जहां पे भी ये ऐसा शार्पनेस आ जाता है वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। जहां पे शार्पनेस आता है वहां फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो ऐसा कहाँ कहाँ होता है, तो सबसे पहले हम सोचेंगे x माइनस थ्री, मॉड ऑफ x माइनस थ्री, ये मॉड ऑफ x माइनस थ्री इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू थ्री, करेक्ट। तो एक पॉइंट मिल गया x इज इक्वल टू थ्री, इसमें यह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और बड़े मॉड का बारे में सोचते हैं, तो बड़ा मॉड आपको कैसे मिलेगा, एक तो ये x माइनस थ्री करके आएगा या माइनस एक्स माइनस थ्री करके आएगा, मतलब आपको मिलेगा टू माइनस एक्स माइनस थ्री ऐसा मिलेगा एक, तो नहीं तो मिलेगा टू माइनस माइनस एक्स माइनस थ्री, इस तरीके से मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस थ्री हो जाएगा फाइव माइनस एक्स, और ये मिल जाएगा आपको टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो टू प्लस एक्स माइनस थ्री, मतलब ये मिलेगा एक्स माइनस वन। ठीक है, इज नॉट डिफरेंशिएबल, आप ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, कहा लिखते बैठेंगे इतना। ठीक है, कहां पे डिफरेंशिएबल, एट एक्स इज इक्वल टू फाइव, और ये कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है, एट एक्स इज इक्वल टू वन। तो s मिल गया आपको, s क्या मिल गया, s की वैल्यू मिल गई आपको 135, क्या मिल गई 135, s की वैल्यू तीन वैल्यू मिल गई हम। तो अभी आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं क्या दिया है, x बिलोंग्स टू s है, मतलब क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे, f ऑफ एफ एक्स, और x बिलोंग्स टू 135, मतलब एक एक रखते जाते हैं, तो यह आएगा f ऑफ f1 प्लस f ऑफ f3, और यह आ जाएगा f ऑफ f5। ठीक है, f1 आपको पता है f1 पे क्या हो रहा है, f1 पे अच्छा यही जीरो हो रहा है, तो यह आ जाएगा f ऑफ जीरो, ये कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है ना। आप ऐसे करेंगे यहाँ पे या यहाँ पे भी देखेंगे तो x इज इक्वल टू वन पे ये क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, और f ऑफ f3 थ्री पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्री माइनस थ्री जीरो, f तो ये मिल जाएगा टू। फंक्शन को देखिए, आप फंक्शन को देखिए, पहले वन पुट किया तो वन माइनस थ्री माइनस टू आया, पर मॉड है तो ये टू करके आया, तो टू माइनस टू जीरो हो गया, इसलिए जीरो लिखा। अब मैंने थ्री लिखा तो थ्री माइनस थ्री जीरो हो गया, इसका आंसर है जीरो, टू माइनस जीरो टू हो गया। और यहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑफ, जब फाइव पुट करेंगे तो फाइव माइनस थ्री टू आ जाएगा, टू माइनस टू जीरो हो जाएगा, मतलब ये अगेन आया एफ जीरो। ठीक है, फिर से हम जीरो इनपुट मिल गया इसको, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, जीरो जैसे ही पुट करता हूं तो ये आएगा मॉड ऑफ माइनस थ्री, मॉड ऑफ माइनस थ्री की वैल्यू आती है थ्री, टू माइनस थ्री माइनस वन, मॉड के बाहर आएगा वन करके, बस जीरो पुट करके देखिए आप, जीरो माइनस थ्री मॉड के बाहर आएगा थ्री करके, टू माइनस थ्री हो जाएगा मॉड के अंदर, बड़े मॉड के अंदर, और टू माइनस थ्री माइनस वन, अब माइनस वन का मॉड क्या होता है, वन होता है। सिमिलरली टू पुट किया, टू माइनस थ्री माइनस वन आया, मॉड के बाहर आया वन करके, टू माइनस वन ये बड़े मॉड के अंदर आ जाएगा, तो टू माइनस वन वन होता है, वन का मॉड वन ही होता है।
सिमिलरली जीरो पुट किया, अभी जीरो करके तो देख ही लिया था अपन ने, 0 माइनस थ्री आएगा, मॉड के बाहर 3 आएगा, फिर बड़े मॉड में दिखेगा 2 माइनस थ्री, 2 माइनस थ्री -1 आता है, और उस वो मॉड में है तो आंसर आएगा 1। आंसर आ गया, इसका इंटीजर टाइप है, इसका आंसर आएगा 3। इसका आंसर आएगा 3। बहुत ही सिंपल था, स्टेप देखिए कितनी सिंपल है। ठीक है, स्टेप कम है पर थोड़ा कंसेप्ट देखना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 23। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा दिख रहा है पर सॉल्यूशन सिंपल है इसका। लेट ए 1,0, B 6,2 एंड C 3/2, 6 बी द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अच्छा एक ट्रेस कर लेते हैं ए बी सी। ये है 1,0, बी है 6,2 और सी है 3/2, 6। If P is the point inside the triangle ABC such that ये P है, such that the triangle APC triangle APB और triangle BPC have equal area। ये एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया क्या है, इक्वल है। देन द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ, मतलब Q यहां पे ले लीजिए कहीं पे, Q है -7/6 टू -1/3 है, तो हमको PQ का लेंथ निकालनी है। तो ये न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल है अगर आपको एक कंसेप्ट पता होगा तो। ये अगर एरिया, ये एरिया और ये एरिया इक्वल है तो P मस्ट बी सेंट्रॉइड। सो इफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल आर इक्वल देन P मस्ट बी सेंट्रॉइड। किससे लिया हमने, अगर एरिया इक्वल है तो। अच्छा अगर ऐसा है तो P के कोऑर्डिनेट्स तो हमको आते ही है, क्या हो जाएंगे 1x1 + x2 + x3 अपॉन 3, तो 1 + 6 + 3/2/3 और दूसरा आएगा 0 + 2 + 6 अपॉन 3, तो यह आ जाएगा 7 2 14 14 + 3 17 अपॉन 6 है ना। ये 7 हुआ, 2 से मल्टीप्लाई किया 14 + 3 कितना 17 अपॉन 2, ये 2 इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 8/3। तो बस PQ निकालते हैं। PQ क्या हो जाएगा, इसका 17/6 माइनस 7/6 मतलब प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 डिस्टेंस फॉर्मूला 8/3 माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। तो बस कितना हो रहा है 6 तो डिनोमिनेटर सेम है, तो 17 + 7 24/6 का होल स्क्वायर प्लस 9/3 का होल स्क्वायर, तो 6 4 जा मतलब 4 का स्क्वायर, 3 3 जा 3 का स्क्वायर। तो इसका तो पता ही है 16 + 9 25 मतलब 5 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर है 5। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये, तो 5 इसका करेक्ट आंसर है। पर ये कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि वो सेंट्रोइड हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 स्टैटिस्टिक्स का। इफ द वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 10, नेचुरल नंबर पता ही है 1 2 3 4 अप टू n तक, उसका वेरिएंस दिया है 10 और द वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट m इवन नेचुरल नंबर मतलब 2 4 6 8 इवन नेचुरल नंबर्स इज 16, देन m + n, m और n की वैल्यू निकालनी है हमको। तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले वेरिएंस का फॉर्मूला लिखते हैं।
वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएंस ऑफ एक्स ये होता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एन प्लस माइनस समेशन ऑफ एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। इस तरीके से होता है फॉर्मूला। अच्छा, तो इस फॉर्मूले में सबसे पहले 10 पुट कर देता हूं मैं। और आपको पता है कि n नेचुरल नंबर बोला है, n नेचुरल नंबर्स, तो ये हो जाएगा 1 2 3 x की जगह पे आता जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसा चल चल के n का स्क्वायर तक अपॉन n माइनस समेशन ऑफ x मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n तक और उसका स्क्वायर अपॉन अपन इसको n को इसमें ही लिखते हैं n, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू निकालनी है हमको, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले ना दो इंपॉर्टेंट मैं लिख के देता हूं आपको फॉर्मूले। ये जो सीरीज होती है ना 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n तक, तो इसका आंसर आता है n प्लस 1 बाय 2, पता होगा आपको। और दूसरी सीरीज है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 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 n का स्क्वायर, इसका होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये दो इंपॉर्टेंट चीज है, ये अगर पता है तो हम इसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं। 10 इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आ रहा है? ये सीरीज ही है, डायरेक्ट दी है, तो ये आ जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और ये तो n है ही। सिमिलरली यहां पे इसका क्या होगा? n प्लस 1 बाय 2 अपॉन n, इसका होल स्क्वायर, तो n कैंसल, यहाँ पे n कैंसल, तो ये हो गया। इसका मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं 2n स्क्वायर, और n ने इसको मल्टीप्लाई किया तो n प्लस 2n प्लस 1 ऐसे हो जाएगा अपॉन 6 माइनस इसका ये 2 नीचे आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, और n प्लस 1 का होल स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 10 इज इक्वल टू, तो इसका एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा 12। ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर, ये 3n इंटू 2 6n प्लस 1 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 माइनस इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से, तो 3n स्क्वायर 3 माइनस 6n और माइनस 3, इस तरीके से आएगा। क्लियर? अच्छा, तो कितना आ गया? 10 इज इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस, ये माइनस सबको रहता है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया और माइनस लगा दिया, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, 6n तो कैंसिल हो गए। अच्छा, 4n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर n स्क्वायर है, और 2 माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 12, तो मिल गया हमारे को n स्क्वायर माइनस 1 120, सो n स्क्वायर हो गया 121, इसको इस साइड लेके गया तो, और n इज इक्वल टू मिला 11, माइनस नहीं ले सकते यहाँ पे, है ना। अच्छा, क्योंकि टर्म्स है ना, n टर्म्स है। अच्छा, तो ये हो गया 11, n की वैल्यू मिल गई हमको। सिमिलरली आप पूरा करने की जरूरत नहीं, आप देखिए शॉर्टकट कर सकते क्या कुछ। दूसरा आएगा वेरिएंस 16 दिया है, 16, और किस चीज का है वो वेरिएंस? 2 4 6 इस नंबर का है, मतलब हम लिखते हैं यहाँ पे यही फॉर्मूले में 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 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 n का स्क्वायर अपॉन n, इसमें ही पुट कर दिया है ये फॉर्मूले में मैंने। और यहाँ पे आएगा माइनस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 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 प्लस, कितने आएंगे? 2n आएगा, 2n अपॉन n होल स्क्वायर, यहाँ पे भी 2n का होल स्क्वायर आएगा। सॉरी, क्योंकि पहली टर्म 2 है, 2 4, तो हर एक टर्म को वो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, इसी टर्म को,
तभी तो इवन टर्म्स है ना, और m है, तो यहाँ पे आएगा m, यहाँ पे भी आएगा m, ये सब m में आएगा। ठीक, क्लियर? तो ये चेंजेस कर दीजिए समझने के लिए कि m की जगह पे m लिखना है अभी। अच्छा, मैं क्या करता हूं, इसमें से 2 2 2 4 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, 4 अगर कॉमन लिया तो ये क्या है, 2 इंटू टू, 2 इंटू टू, 4 इंटू 4। तो अगर मैंने मतलब 2 का स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया तो ये रहेगा 1 का स्क्वायर, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू m का स्क्वायर तक। यहां से 2 विथ स्क्वायर बाहर निकाल लिया मैंने, तो ये बचेगा अपॉन m, और यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो स्क्वायर बाहर है तो स्क्वायर करके आएगा 2 का स्क्वायर, ऐसा समझिए। और ये रहेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू m तक अपॉन m होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैं सॉल्व इसलिए ऐसे कर रहा हूं कि अपने को शॉर्टकट मतलब थोड़ा, नहीं तो आप पूरा लेंदी कर देंगे इसलिए। अब ये 4 कॉमन लिया, इसको डिवाइड कर दिया तो 4 रह गया, और ये तो क्या बचा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू m का स्क्वायर अपॉन m, और ये बचा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू m तक अपॉन m का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये सीरीज और ये सीरीज सेम दिख रही है आपको, ये वाली सीरीज और ये वाली सीरीज सेम दिख रही, तो इसका आंसर भी यही आएगा। कहा गया, सिर्फ m के जगह पे m है तो आएगा 4 इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। क्या आएगा, m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, क्योंकि इसी चीज का m के जगह पे m है सिर्फ, तो इस तरीके से आएगा। तो ये हो गया m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 48, सो m स्क्वायर इज इक्वल टू 49, सो m की वैल्यू मिल गई 7, m की वैल्यू मिल गई 7। सो m प्लस m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 प्लस 11 तो 18, तो इसका इंटीजर का आंसर है 18। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा स्किप कर सकते हैं स्टेप, ठीक है ना, नहीं तो ऐसे सॉल्व करते जाना पड़ेगा, वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, यहाँ से लेके और यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा। तो ये 2 स्टेप मैंने स्किप कर दिए। ठीक है, क्लियर? ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है इंटीजर टाइप का। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 लिमिट का क्वेश्चन है, ये तो समझ में आ गया आपको। अगर मैं 2 पुट करके देखता हूं तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 3 का पावर 1, अच्छा 9 प्लस 3 12, 12 माइनस 12 0। सिमिलरली यहाँ पे 2 माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 का पावर माइनस 1 हो जाएगा आगे, मतलब ये 0/0 फॉर्म है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले देखिए थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूं, 3 का पावर x माइनस 3 का क्यूब अपॉन 3 का पावर x, क्योंकि ये 3 का पावर 3 और होगा इंटू 3 का पावर माइनस x, नीचे ले लिया, माइनस 12 अपॉन 3 का पावर, इसको भी नीचे ले लेता हूं, 1 अपॉन 3 का पावर x/2 माइनस 3 का पावर 1 अपॉन 3 का पावर x, ऐसे ले लेता हूं। अब देखिए मैं पुट करता हूं 3 का पावर x/2, सबसे कम यही दिख रहा है मुझे, तो इसको मैं t कंसीडर कर लेता हूं। अगर t कंसीडर कर लिया तो 3 का पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा, और लिमिट भी चेंज होगी। अगर आपने सब्स्टिट्यूट किया है तो लिमिट भी चेंज होगी, एज x टेंस टू 3, x टेंस टू 2 है,
देन t टेंस टू, निकालते हैं, यहाँ पे 2 पुट कर दिया है तो 2/2 1 आ जाएगा, 3 का पावर 1 आ जाएगा, मतलब t टेंस टू 3 हो जाएगा। ठीक है ना, ये x यहाँ पे पुट कर देना, 2 यहाँ पे पुट कर देना, x इज इक्वल टू, तो t टेंस टू 3 हो गया। तो हमारा इक्वेशन हो गया। अभी देखिए लिमिट t टेंस टू 3, क्योंकि हम अब पूरा रिप्लेस करने वाले हैं t में, 3 टू द पावर x मतलब t स्क्वायर आ गया, माइनस 27, 3 का क्यूब अपॉन 3 टू द पावर x है, मतलब यहाँ पे भी t स्क्वायर हो गया, माइनस 12 अपॉन, ये हो गया 1/t, क्योंकि t पुट किए इसके लिए x/2 के लिए, 3 टू द पावर x/2 के लिए, ये हो जाएगा माइनस 3/t स्क्वायर। अच्छा, तो एक काम करता हूं, टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये हो जाएगा लिमिट t टेंस टू 3, और ये हो गया t का पावर 4, यहाँ पे टी स्क्वायर कैंसल, मतलब -27 और -12 टी स्क्वायर। यहाँ पे एक मिस्टेक अपन ने यहाँ पे कर ली कि ये पॉजिटिव है ना, ये प्लस है, प्लस, ठीक है। अब ये टी -12 टी स्क्वायर हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये टी हो जाएगा, टी स्क्वायर को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक टी कैंसल, यहाँ पे रहेगा माइनस, तो भी वो 0/0 का ही फॉर्मेट है। अब इसको सोचते हैं, ये क्वाड्रेटिक है टी स्क्वायर का, तो इसको लिखता हूं मैं लिमिट t टेंस टू 3 और t टू द पावर 4 और 27 के ऐसे फैक्टर्स, 9 3 जा -9 टी स्क्वायर -3 टी स्क्वायर और +27, -9 इंटू -3 27 + 27 होता है अपॉन t -3, लिमिट t टेंस टू 3। अब इसमें से टी स्क्वायर कॉमन निकाला तो क्या बचा, टी स्क्वायर -9, और यहां से निकालता हूं -3, तो यह रहेगा टी स्क्वायर -9 अपॉन t -3, तो लिमिट t टेंस टू 3, क्या हुआ, फैक्टर्स टी स्क्वायर -9 और एक बचा टी स्क्वायर -3 अपॉन t -3। अच्छा, इससे तो डर ही नहीं है, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 3 6 आ रहा है, इससे है और इससे है, तो इसके अगेन फैक्टर्स निकालता हूं। ये क्या है, 3 का स्क्वायर है, तो मैं लिखता हूं लिमिट t टेंस टू 3 और t -3 t +3, और ये t स्क्वायर -3 रहने दीजिए अपॉन t -3, ये और ये फैक्टर कैंसल, अब डर ही नहीं है। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, लिमिट x टेंस टू t टेंस टू 3, किसमें, t +3 और t स्क्वायर -3 में वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 + 3 और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 - 3, तो ये हो गया 6 इंटू 6, आंसर आया 36, तो इसका आंसर आ रहा है 36। ठीक है, बहुत ही सिंपल था लिमिट का, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट चीज थी इसमें, 3 टू द पावर x/2 इज इक्वल टू t लेना। ठीक है, तो यहाँ पे अपना 7 जनवरी 2020 का पेपर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट शिफ्ट 2 का पेपर हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको मेरे पूरे वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।